मेधा मंत्रा में आप सबका स्वागत है। टुडेज आवर टॉपिक इज हेरॉन्स फार्मूला। हमारा आज का जो टॉपिक है इस समय वो है हेरॉन्स फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कि हेरॉन्स फार्मूला जो है हमारा वो होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इन स्क्वायर रूट, और जहाँ पे जो ए बी सी है वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल रहती हैं और एस की जो वैल्यू है वो सम ऑफ देयर हाफ ऑफ देयर सम, ठीक है, उनके सम के हाफ के इक्वल रहता है। इसका मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी है वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गई, तो उसको अगर हम पी से डिनोट करें तो एस की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन टू। ठीक है, अब यहां तक की तो बात ये थी कि भाई केवल हम हेरॉन्स फार्मूला जो है वो हमने मेंशन कर दिया है, लेकिन यहाँ जो हेरॉन्स फार्मूला है हम अभी डिराइव करने वाले हैं। जो स्पेशल जो इसका पर्पज है आज वो है कि हम इसको ड्राइव करेंगे कि ऑब्टेन कैसे हुआ, कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो एक चीज बता दें कि जनरल फार्मूला जो रहता है किसी भी ट्रायंगल के एरिया के लिए वो हमारा रहता है हाफ बेस इनटू हाइट वो, और हेरॉन्स फार्मूला भी एक तरीके से यूनिवर्सल फार्मूला है किसी भी ट्रायंगल के लिए। किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, अगर उसकी सारी साइड्स आपको पता हैं तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसी की मदद से यहाँ हम सॉल्व करना शुरू करते हैं और उसको ड्राइव करके ऑब्टेन करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए। वैसे तो किसी भी साइड को हम ए बी सी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो तरीका रहता है वो ये रहना चाहिए कि मतलब जो भी हमारा एंगल है पर्टिकुलर, जैसे ए है तो उसके अपोजिट साइड्स को हम स्मॉल ए से शो कर दीजिए, एंगल बी के अपोजिट बी से, और जो सी के अपोजिट है उसको सी से। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब बी से एक परपेंडिकुलर बी डी ड्रॉ करते हैं जो बी सी को डी पर कट करता है, और ये परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, तो इसको हाइट कंसीडर करेंगे, इसलिए एच से शो कर दीजिए। और एडी की लेंथ अगर हम एक्स कंसीडर करते हैं तो रिमेनिंग लेंथ विल बी बी माइनस एक्स, यानी जो हमारी सी डी है उसकी लेंथ बी माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गए हैं। इनकी मदद से अब हम पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, तो उसमें रहता है कि बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस, वो बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, उसका यूज करेंगे वन बाय वन दो जो ट्रायंगल है उनमें। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑब्टेन करें तो सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगी, और अगर एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं तो इन स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। नेक्स्ट, ये तो इस ट्रायंगल के लिए बात हो गई। अब सेकंड जो ट्रायंगल हमारा हो रहा है सी डी बी या बी सी डी कह दीजिए। इन ट्रायंगल बी सी डी अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहां अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं होल स्क्वायर को, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एक्सपेंड कर दिया बी माइनस एक्स होल स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ जो एक्स है उसकी वैल्यू हम क्वेश्चन फर्स्ट में ऑब्टेन कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधा सीधा ये सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर जो इक्वेशन फर्स्ट से भी पहले ऑब्टेन की हुई थी वहां से हम सीधे रखते हैं। तो सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस टू बी, और एक्स की वैल्यू जो स्क्वायर रूट में है वो प्लेस कर दीजिए, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई। अब यहां से एक बार देख लेते हैं कि कोई टर्म ऐसे तो नहीं जो सॉल्व हो सकते हैं। तो सॉल्व होने के लिए जो लाइक टर्म्स रहते हैं वो हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो एच स्क्वायर एंड माइनस एच स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, कैंसिल कर दीजिए। तो आपके रिमेनिंग जो रिजल्ट रह गया वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी इंटू सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इन स्क्वायर रूट इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब तरीका क्या रहता है हमारा कि जनरली जो भी स्क्वायर रूट में इस तरीके के टर्म्स रहते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो उनको सिंगल रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को हम एक दूसरा ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो वही काम इधर भी करेंगे, और जनरली वैसे ये जो है वो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए उधर ले जाते हैं, ए स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू बी
सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। ठीक है, अब भी एक काम कर सकते हैं कि इस 2b को भी इधर भेज दीजिए, तो ये डिवाइड कर देगा इधर, तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जो स्क्वायर रूट है इसको टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कर देने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, ये 2b जो है इसको अलग इसके डिनोमिनेटर से भी हटा के अलग लिख देते हैं, 1 ये 2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर, और बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो हो जाएंगे आपके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, एंड रिजल्ट विल बी सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से वही, क्योंकि हमारा टारगेट जो था जो हमने बताया जनरल फॉर्मूला जो रहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो हाफ बेस इनटू हाइट, तो हमारा टारगेट जो है वो इसमें था कि कैसे भी करके हम h की वैल्यू जो है वो ऑब्टेन करें, और उसके बाद जो एरिया का फॉर्मूला है या एरिया जो है उसको हम ऑब्टेन करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो एच स्क्वायर को इधर रहने दीजिए, बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड ले जाइए। तो एच स्क्वायर नेगेटिव है तो इसलिए इसको इधर ले आते हैं, बाकी जब सब टर्म्स जो है वो दूसरे तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस 1/4b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ सी स्क्वायर माइनस 1/4b स्क्वायर जो है वो भी एक स्क्वायर टर्म्स है, परफेक्ट स्क्वायर है, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये भी जो है एक स्क्वायर है। तो एक अगर इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो रही है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले अगर हम चाहें तो बी जो 4b स्क्वायर है इसको टर्मिनेट कर लेते हैं, इसको एलसीएम लेके अलग निकाल लेते हैं। तो एच स्क्वायर विल बी 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, इससे पहले 4b स्क्वायर को अलग निकाल दीजिए, अंदर जो सारे रिजल्ट हैं वो हमारे 1/4b स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया बाहर, और फिर ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4b स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गई। तो बस इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो 1/4b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ये जो चीज़ है वो आपकी 2bc का स्क्वायर है। तो अगर यहाँ स्पेस का थोड़ा मैटर है, नहीं तो हम वैसे और थोड़ा एक्सपेंड करते, इसको एक तरफ बढ़ा देते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए। 4 जो है वो आपका 2 का स्क्वायर रहता है, b ऑलरेडी b का स्क्वायर है, c स्क्वायर जो है वो c का स्क्वायर है, तो 2bc, तो 2bc का स्क्वायर है, और ये और जो ब्रैकेट में टर्म है आपका उसका स्क्वायर हो रखा है। तो एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे इन सारे टर्म्स को, दूसरे में माइनस करेंगे, तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका एक ब्रैकेट का टर्म रहा। दूसरे ब्रैकेट में 2bc, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, अब सब्ट्रैक्ट का जब साइन करेंगे माइनस लगाएंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर की सारी वैल्यूज हैं उनके आपस के साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो सारे हो जाएंगे, अब आपके जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट 1/4b स्क्वायर बाहर कंटिन्यू रहेगा। ये जरा ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो आपके कम्यूटेटिव होते हैं, तो इसलिए ये जो चीज है वो आपकी b प्लस सी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसको b प्लस सी का होल स्क्वायर मेंशन कर देंगे, और ये ए स्क्वायर है, तो b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट की साइजेस भी चेंज कर दीजिए, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स बढ़ रहे हैं इसलिए। अब फिर से यहाँ आते हैं, तो ए स्क्वायर को आप पहले लिख लीजिए, और इसमें से बाकी जो टर्म्स रह गए उसमें से माइनस कॉमन लेके फिर से उनको ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे, तब जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर जो नेगेटिव टर्म्स है वो पॉजिटिव हो जाएंगे फिर से, और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस 2bc। अब यहां फिर से ध्यान देने वाली बात है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये भी आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4b स्क्वायर, ये 1/h, वो h स्क्वायर आपका कंटिन्यू है इधर, तो 4b स्क्वायर, और ये हो गया आपका फिर से वही फॉर्म हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो इसको रिड्यूस कर देंगे, तो एक ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस ए और एक ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस ए। यहां आइए, ये ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, इसको पहले लिख लीजिए चाहे तो, और जो सिस्टमेटिक पैटर्न होता है उस तरीके से लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी पहले कर देंगे, और ये b प्लस सी माइनस ए। यहां भी आइए, तो ये फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गई, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, और माइनस जब करेंगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस, तो b तो जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और c जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस c, और अगले ब्रैकेट में प्लस करेंगे तो उसमें साइन चेंज नहीं होंगे, तो a माइनस बी, इस बार पॉजिटिव रखना है, तो जो भी वैल्यूज हैं एज इट इज रहेंगी आपकी, प्लस b माइनस सी। ठीक है, ये सारे टर्म्स हो गए हमारे आपके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए भाई, a प्लस बी प्लस सी, आप ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको तो हम सीधे सीधे पी प्लेस कर सकते हैं। यहां आते हैं कि ये जो टर्म्स हमारे हैं बी प्लस सी माइनस ए और ए माइनस, यहां पर देखिए जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो ए प्लस सी माइनस बी, यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ब्रैकेट में ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक में बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है और एक में सी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक रिदमिक पैटर्न है। तो इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, देखिए किसी भी इक्वेशन या किसी भी मैथ्स की कंडीशन में अगर आप कोई भी टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यानी उसकी बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप ऐसे इस तरीके के काम कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। तो वही काम हमें करना है कि जो भी टर्म यहाँ है, ठीक है, उसको एक बार ऐड कर देना है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब जैसे इसी टर्म में है कि हम a को एक बार प्लस करते हैं और एक को माइनस करेंगे, तो जैसे ही वो प्लस होगा तो a प्लस बी प्लस सी फॉर्म हो जाएगा, और जो a ऑलरेडी माइनस ए है और वहां एक और बार a रखेंगे तो वो a एंड a माइनस हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो सॉरी जो ऐड तो हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो वो हम थोड़ा करते हैं अब वही काम, ये a प्लस बी प्लस सी, चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको p मेंशन करेंगे। यहां हम जो काम करने वाले हैं वो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए, यहां हमने प्लस कर दिया ऑलरेडी, ठीक है ना, ये इस तरीके से, और एक a ऑलरेडी था, एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसके आगे भी वही काम करना है, वहां भी थोड़ा सा देखिए वही चीज को, जो नेगेटिव टर्म है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ध्यान रखने वाली बात, कोई ऐसा नहीं कि स्पेशल आपको क्या करना है, केवल ये काम करना है कि जो भी नेगेटिव टर्म है वही ऐड करना है, वही सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस बी है तो वही, और जो पैटर्न होता है उसी तरीके से जो रहता है, ए प्लस बी प्लस सी आप कर लीजिए, यानी बी प्लस कर दिया हमने, एक बी ऑलरेडी माइनस हो रहा था, एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर थर्ड वन, उसमें भी वही a प्लस बी और c नेगेटिव था तो एक c प्लस किया, एक ऑलरेडी नेगेटिव है, एक और नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके ये टर्म्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो बात कह रहे थे कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो हम p मेंशन कर सकते हैं, तो वही करेंगे। तो 1/4b स्क्वायर, ये हो गया आपका p, और ये अंदर हो जाएगा p माइनस 2a, p माइनस 2b एंड p माइनस 2c। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया भाई। अब ये तो एच स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी, तो इसके बाद h की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ दैट पोर्सन। तो 1/4b स्क्वायर p इंटू पी माइनस 2a इंटू पी माइनस 2b इंटू पी माइनस 2c। ठीक है, ये हो गया 1/4b स्क्वायर p माइनस 2a, p माइनस 2b, p माइनस 2c। अब इसके आगे क्या करना है, ये स्क्वायर रूट में होगा तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये हमारे स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, बाकी सारे टर्म एज इट इज जो हैं वो हमारे रखे रहेंगे। तो ये हो गया 1/2b
और अंदर रहा आपका p इंटू पी माइनस 2a, p माइनस 2b इंटू पी माइनस 2c। ये हमारे h की वैल्यू निकल कर आ गई है भाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब आइए करते हैं आगे सॉल्व। पहले यही एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस जो था वो हमारा ऑलरेडी बी था, क्रॉस बी क्रॉस एच, ठीक है। और एच की प्लेस पर उसकी जो वैल्यू ऑब्टेन की है हमने वो हम प्लेस करेंगे। तो 1/2 जो फॉर्मूले में है, और b की वैल्यू जो b ऑलरेडी हमारे पास जो फॉर्मूले में है, और h के लिए अब जो उसकी वैल्यू हमने ऑब्टेन की थी इक्वेशन 2 से, वो वाली प्लेस करनी है। तो 1/2b, और अंदर रहेगा आपका सारा p इंटू पी माइनस 2a, p माइनस 2b इंटू पी माइनस 2c। अब यहां देखिए, इस b से आपका ये जो b है वो कैंसिल हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई हो रहा है, एक डिवाइड हो रहा था। ये 2 इंटू 2, तो ये हो गया 1/4। एरिया ए बी सी इक्वल्स टू ये हो गया आपका 1/4, और अंदर है आपका p इंटू पी माइनस 2a, p माइनस 2b इंटू पी माइनस 2c, ठीक है। अब जो 4 है ये हमारा बाहर है, जब इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर जो है वो अंदर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/16। 16 चलिए अंदर कर देते हैं, तो पी वाई 16 इंटू पी माइनस 2a, पी माइनस 2b इंटू पी माइनस 2c, ये है। अब जो 16 है इसको हम फैक्टराइज करके 2 टू द पावर 4 होगा, तो उसको 2 को हम उस तरीके से सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये py2 इंटू पी माइनस 2a अपॉन 2, p माइनस 2b अपॉन 2 इंटू पी माइनस 2c अपॉन 2, ये हो गया भाई। अब एक चीज और रहती है कि जब इस तरीके के टर्म्स लिखे रहते हैं तो भी हम इंडिविजुअली भी उनको प्लेस कर सकते हैं। तो अगली बार वही काम करने वाले हैं, py2 और नेक्स्ट में py2 माइनस 2ay2, py2 माइनस 2by2, py2 माइनस 2cy2। अब जहां py2, जरा ध्यान दीजिए, जो इनिशियली जो हमने फॉर्मूला प्लेस किया था वहीं s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 को हमने py2 का था, तो py2 इज इक्वल टू s, ठीक है। और जो जब भी आपके 2a 2b 2c हैं वहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो और py2 को आप कह दीजिए s, तो आपका नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी, ये हो गया s, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। जो आपका रिक्वायर्ड हेरॉन्स फार्मूला था वो आपका ऑब्टेन हो गया है इस तरीके से। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। जो कंसेप्ट वाली बात थी कि केवल आपको ध्यान रखना है क्या, कि हमें सॉल्व करना था भाई जो बेसिक फार्मूला जो हमें याद था कि हाफ बेस इनटू हाइट, उसका यूज करना था। तो उसके लिए हमने हाइट यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो डी पर। फिर उसके बाद जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी हमारी बेस जो AC थी, तो उसको x और दूसरे पार्ट को हमने b माइनस एक्स रिमेनिंग पार्ट को कंसिडर कर लिया। तो एक जो राइट एंगल ट्रायंगल था वहां से x की वैल्यू निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। नेक्स्ट में हमने फिर से जो मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, और वहां पे जो हमारे x के टर्म्स थे वहां हमने x की वैल्यूज प्लेस कर दी। अब प्लेस कर देने के बाद क्या था कि मतलब ए बी सी तो जो है वो ट्रायंगल की साइड्स थी, तो उनका तो यूज हमें करना ही था। तो जो केवल एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म था वो हमारा h था। तो हम सारा काम जो हमने किया है वो h की वैल्यू निकालने के लिए कि सारे h के टर्म्स जो थे वो एक तरफ रखे, बाकी सारे टर्म्स दूसरी तरफ, और उनको जहां जरूरत पड़ी वहां फिर स्क्वायर किया है। तो ध्यान रखने वाली जो चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं,
कोई ऐसा नहीं कि हम तरीका कोई नहीं रख सकते हैं। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी चीज़ें होती हैं, बिना हड़बड़ाहट के, बिना घबराए हुए आप करना सॉल्व करिए। और डेफिनेटली बस केवल जो एडजस्टमेंट ऑफ टर्म्स रहता है उसका हमें ध्यान रखना है कि जो भी रिजल्ट हमें ऑब्टेन करना है उसको माइंड में रखते हुए ऐसा करते जाना है। तो वही हमने किया। फिर के एच स्क्वायर के टर्म्स एक तरफ ले लिए, बाकी सारे टर्म्स दूसरी तरफ कर लिए, और फिर उनके टर्म्स जो थे वो हमारे जैसे भी बनते गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म जहाँ बनी वहाँ हमने उसको उसी तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर इस तरीके से जो टर्म्स बन गए थे उनको भी जो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बी प्लस सी माइनस ए और बी प्लस सी प्लस ए बने थे, इसी तरीके से ये। तो उसमें ध्यान फिर वही रखना है कि एक रिजल्ट हमारा कैसा आया था, एक पॉजिटिव सारे टर्म्स थे ए प्लस बी प्लस सी, और एक में मतलब ए सब्ट्रैक्ट हो रहा था, दूसरे में बी सब्ट्रैक्ट हो रहा था और तीसरे में सी सब्ट्रैक्ट हो रहा था। इसके आगे फिर क्या करना था कि मतलब जब भी हमें टर्म्स फॉर्म करने थे तो उस चीज़ के लिए हमने क्या किया कि ए, बी और सी को रिप्लेस करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए उनको मतलब एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, जिससे कि हमारा ए प्लस बी प्लस सी यानी जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी था वो फॉर्म हो जाए। वो टर्म बनाने के लिए हमने ले लिया और फिर उसको वहाँ से रिप्लेस करके पी प्लेस कर दिया उसकी जगह, क्योंकि काफ़ी लेंथ भी हो रही थी, ये भी कह सकते हैं। तो वो थोड़ा और इजी हो जाता है और पैटर्न भी दिखता है कि हाँ हमें क्या प्लेस करना था क्या नहीं। तो वैसे हम ये भी कर सकते थे कि ए प्लस बी प्लस सी ही लिखते रहते, जो हमने एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कहा था, और लास्ट में जाके उसको चेंज करते। लेकिन वो थोड़ा और इजी हो जाता है कि हम किसी को रिड्यूस फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो थोड़ा लिखने में और सॉल्व करने में आसानी दिखाई देती है। ठीक है, तो वही हम करते रहे और उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी जहाँ पी फॉर्म हो गई थी वो करते रहे, और उसके बाद जाके जो वैल्यूज जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रहता है बेसिक फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, उसमें हमने एच की वैल्यू प्लेस की, और फिर वही सारी चीज़ें जो पी था हमारा और जो 4 आया था उसको अंदर ब्रैकेट में लेकर गए तो 16 हो गया, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 2 को सारे टर्म्स में। तो 4 टाइम्स वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ यानी 2 टू द पावर 4, इसका मतलब फिर से 16 ऑब्टेन हो जाता। कोई हमने गलती नहीं की। तो फिर उसको फिर से मतलब इंडिविजुअल टर्म्स को प्रोवाइड कर दिया कि भाई पी अपॉन 2, 2a अपॉन 2, तो वहाँ 2 से 2 जहाँ कैंसिल हो सकता था 2a और 2b और 2c में, वो कैंसिल कर दिया, और p/2 जो था उसको रिप्लेस कर दिया हमने s से। तो हमारा जो फॉर्मूला, जो हेरॉन्स फॉर्मूला है वो हमें ऑब्टेन हो गया है, और वो था हमारा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इन स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला रहता है, आप किसी भी ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।